अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। उर्दू मार्केट चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज 9 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन और कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़। मार्केट में मंदी का रुझान जो है काफ़ी हद तक रहा। KSE 100 इंडेक्स में 700 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। अगर हम आलमी मंडी की बात करें तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और मकामी सतह पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आज की बड़ी हेडलाइंस में शामिल है। आइए जानते हैं कि मार्केट ने किस तरह से उतार चढ़ाव किया, डिटेल वीडियो। लेकिन आपने आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फरोख्त का दबाव रहा, जहां पर KSE 100 इंडेक्स ने 780.55 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,84,762.66 की सतह पर ये बंद होता है। आज इंडेक्स ने भी 1,86,180.32 का हाई बनाया। अगर हम कम तरीन सतह के हवाले से बात करें तो 1,83,700.83 रिकॉर्ड जो है ये की जाती है। मजमूई तौर पर इंडेक्स में 0.42% की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है। और अब बात करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स के हवाले से, जहां पर मुआशी महाज पर रुपए की कदर में मामूली बेहतरी तो देखी गई, लेकिन फिर जो अमरीकी डॉलर है इंटरबैंक मार्केट में 279.98 रुपए पर बंद होता है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसी रेट है वो फिलहाल 10.50% है, इस पर बरकरार है। ताहम अफरात ज़र में कमी के बायस जो सरमायाकार हैं उनको जनवरी के आखिर में जो मॉनेटरी पॉलिसी इजलास से मजीद कमी की तवक्को है, क्योंकि इसका वो बड़े अरसे से इंतजार भी कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो 62.38 डॉलर फी बैरल तक पहुंच चुकी है, और इससे तवानाई के शोबे में ज़रा मिला जुला रुझान ही नज़र आया है। नॉर्मल चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन आगे लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। और अब एक नज़र डालते हैं गेनर्स एंड लूजर्स के हवाले से। आज मार्केट में हजम के एतबार से जो है आगा स्टील बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, मतलब नुमाया ये रहे हैं, जिसके 131.87 मिलियन शेयर्स का इनका कारोबार होता है। दीगर फाल जो स्टॉक्स हैं उसमें पाक इलेक्ट्रॉन 62.95 रुपये, और जो हेस्कोल पेट्रोलियम है वो 20.15 रुपये के साथ नुमाया हमें नजर आए हैं। सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो यूनिलीवर फूड्स में हुआ, जिसकी कीमत जो है 121.94 रुपये बढ़ चुकी है। अगर हम गिरावट के हवाले से बात करें तो बड़ी गिरावट जो है वो PIA होल्डिंग्स में देखी गई, जिसके शेयर्स की कीमत जो है वो 351.67 रुपये जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब नजर डालते हैं टेक्निकल लेवल्स के हवाले से, जहां पर टेक्निकल तस्दीक के मुताबिक इंडेक्स इस वक्त 1,84,500 के अहम तरीन सपोर्ट लेवल के करीब ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस सतह को बरकरार रखने में नाकाम हो जाती है तो जो अगला सपोर्ट लेवल है वो है 1,83,700, ये हो सकता है। अगर हम ऊपर की जानिब की बात करें तो ऊपर की जानिब 1,86,200 की सतह एक बड़ी मजबूत रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो सामने आई है। आज मजमूई तौर पर जो है वो 734.85 मिलियन शेयर्स का कारोबार होता है, जिसकी मालियत है तकरीबन 38.64 अरब रुपए। आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में सरमायाकारों की नज़रें जो है वो 19 जनवरी पे लगी हुई हैं, क्योंकि 19 जनवरी को जारी होने वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके अदाद शुमार पर ये नज़रें लगी हुई हैं। मार्केट में अगर हम बात करें फिलहाल क्या पॉलिसी है, ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही है। ताहम जो तवील मुद्दती सरमायाकार हैं उनके लिए मौजूदा करेक्शन खरीदारी का अच्छा मौका साबित हो सकती है। पीर के रोज़ बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट सामने आ सकती हैं, क्योंकि मार्केट के रुझान का इंहिसार आलमी खबरों और जो ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल पर ही होगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।